So welcome back in another video of Commerce Guru 4D। So आज की इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट की। जो प्रोजेक्ट दो टूल्स पर बेस्ड है, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है कि किस तरीके से आप अपना ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12 का टर्म 1 और टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिल सके। तो मैं हूं आपका कॉमर्स ट्यूटर दीपक कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट बनाना है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए। इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक टर्म 1 और एक टर्म 1 2 में इसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको एक कंपनी के प्रोफाइल को कवर करना है, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट को बना के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स will be able to state the meaning, objective and limitation of financial statement analysis। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स पर बेस्ड है, तो इस प्रोजेक्ट से आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू मिलने वाला है कि कैसे एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि आपको प्रॉपर जो टूल्स हैं जैसे कंपैरेटिव है, रेशियोज है, कैश फ्लो है, उनको कैसे यूज किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट अ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज statement, or also it will help you to understand about the concept behind the ratios and cash flow statement। so basically हमारे पास एनालिसिस के 4 टूल्स हैं, उनमें से 2 टूल को हमें यहाँ पे यूज करना है और इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो बात कर लेते हैं असेसमेंट की क्लास 12 में असेसमेंट कैसे होगा प्रोजेक्ट का। तो 2 टर्म में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। टर्म 1 के लिए हमारे पास है रिटन टेस्ट जो होगा वो अकाउंटिंग रेशियोज पर बेस्ड होगा, 6 मार्क्स का। प्रैक्टिकल फाइल 2 मार्क्स रहेगी और वाइवा जो रहेगा पर्टिकुलरली आपका रेशियो एनालिसिस से रहेगा, वो भी 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स फॉर द टर्म 1 और 10 मार्क्स फॉर द टर्म 2 रहेगा। तो टर्म 2 में जो आपका एनालिसिस रहने वाला है, असेसमेंट रहने वाला है, उसमें रिटन टेस्ट या तो कंपैरेटिव या कॉमन साइज या कैश फ्लो में से रहेगा 6 मार्क का। वही प्रैक्टिकल फाइल के 2 मार्क्स रहेंगे और वाइवा 2 मार्क्स का रहेगा, जो बेसिकली आपका कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो में से पूछे जाएंगे। फाइल आपकी यहाँ पे एक ही बनने वाली है क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही है। काम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नवंबर दिसंबर के दौरान आपको टर्म 1 में कुछ काम करके दिखाना है टिल अकाउंटिंग रेशियोज। उसके बाद आप अनदर टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट या कंपैरेटिव, उसको यूज करके अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले एक कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है पिछले 2 सालों की, उसके डेटा कलेक्ट करने हैं, मतलब उसकी बैलेंस शीट लेनी है और स्टेटमेंट ऑफ P&L लेना। और आपको फिर 2 टूल चूज करने हैं जिसके बेसिस पर आप इसका एक स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस तैयार करने वाले हो एक कंपनी का। तो आपको पता चल रहा है कि आपको क्या काम करना है। इंडेक्स पेज पे आप देख लिए क्या क्या डिटेल आपको देनी है। इंट्रोडक्शन देना है, मींस आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस टॉपिक पर है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रोजेक्ट का, पीरियड ऑफ स्टडी, जैसे लास्ट 2 इयर्स के डेटा आप ले रहे हैं। टूल्स आपने कौन कौन से यूज करने हैं, कौन सी कंपनी आपने सेलेक्ट किया उसका प्रोफाइल रहेगा। फिर आपने जो रेशियोज अगर निकाली है तो रेशियो करके दिखाएं, एक एक रेशियो, उनका पाई चार्ट एंड ऑल, ये सब बाय डायग्राम बनाने की कोशिश करें। फिर कंपैरिजन करें, अपने एनालिसिस के बेसिस पर जो रिपोर्ट है वो तैयार करें। फिर कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। अब आपने जो टूल यूज करे हैं, आप पहले उनके बारे में एक बार बताएंगे कि क्या क्या आपने टूल यूज करे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ 2 टूल लेके, अकाउंटिंग रेशियोज और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कंपनी जो सेलेक्ट की है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने, वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एशियन पेंट लिमिटेड अगर ये कंपनी मैंने ली है तो आपको लास्ट 2 इयर्स की यहाँ पर पहले बैलेंस शीट के सेम एज इट इज फिगर जो है वो हैंड रिटन आपको लिखनी है, या आप पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो इस तरीके से देखिए ये आपकी ये पूरी बैलेंस शीट आ गई है। उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम एज इट इज हैंड रिटन फॉर्म पे लिख लेंगे, या फिर प्रिंट आउट निकाल के इसको स्टिक भी कर देंगे अपनी फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये
बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L है जो हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर आप सारी अकाउंटिंग रेशियो जो भी यूज करने वाले हैं उन रेशियोज को डिफाइन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस के बारे में लिखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक PDF फाइल शेयर कर दूंगा जो अकाउंटिंग रेशियोज की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और फार्मूला बेस्ड है। वो आप जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एशियन पेंट्स लिमिटेड की सारी रेशियोज निकाली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे करंट रेशियो है 2021 में, तो इस तरीके से ये रेशियोज मैंने ली हुई हैं। लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से मैंने सारी रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट करी और उसके बाद फिर मैंने इन रेशियोज के पाई चार्ट और बार डायग्राम्स बनाए ताकि इनको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। तो आप भी एक्सेल की मदद लेके ये बार ग्राफ बना सकते हैं, जैसे मैंने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के लिए बनाया, ऐसे ही सोल्वेंसी के लिए बनाया, ऐसे ही मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के लिए, फिर प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो के लिए बनाया। इस तरीके से फिर ये प्रोजेक्ट आप ऐसे कंप्लीट करते चले जाएंगे। फिर सेकंड टूल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। आपको करना क्या है, इनको एनालाइज करना है लास्ट ईयर के बेसिस पे कि करंट ईयर में कितना चेंजेस आया, क्या रीजन रहा। तो इस तरीके से आपको ये दो टूल यूज करके अपनी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट तैयार करनी है एनालिसिस की और अपनी फाइल प्रिपेयर कर लेनी है। सो दिस इज हाउ आप ये दो टूल यूज करेंगे। रेशियोज कर सकते हैं पहला टूल और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी अदर वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सैंपल प्रोजेक्ट की जो PDF फाइल है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ओपन करके देख लें। थैंक यू सो मच।